मुंबई से सूरत तक, पटना से असम के बारपेटा तक समंदर सा मंजर है। आधे गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश का प्रचंड प्रहार है। गुजरात के कई शहरों में दरिया बह रहा है। घर, मकान से लेकर दुकान तक हर तरफ पानी घुसा है। आसमानी सितम इतना घनघोर है कि लहरों का तांडव हर ओर दिख रहा है। उफनती नदियां दहशत फैला रही हैं। असम में ब्रह्मपुत्र की विनाश लीला जारी है तो एमपी और गुजरात में बेहिसाब बारिश हाहाकारी है। गुजरात के नवसारी और अरवल्ली के हालात खराब हैं। सूरत शहर की बदहाल हो गई सूरत है। मॉनसून की पहली बारिश में ही बिहार के समस्तीपुर और पटना में पानी पानी दिख रहा है। गलियों से लेकर सड़कों तक, घुटनों तक पानी भरा है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा से लेकर एमपी और यूपी तक बारिश का भीषण दौर जारी है। गुजरात और एमपी के कई जिलों में खेत खलिहान दरिया बन गए हैं। शहरों में बारिश ने ऐसा तांडव मचाया है कि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। असम से लेकर गुजरात तक आधे हिंदुस्तान में जारी बाढ़ बारिश का तांडव विनाशकारी है। तो बिपरजॉय के बाद गुजरात और महाराष्ट्र में एक बार फिर से बारिश तबाही मचा रही है। जूनागढ़, नवसारी, अरवल्ली, सूरत और वलसाड़ ये वो जिले हैं जहां पर शहर के शहर दरिया बन चुके हैं। मुंबई और ठाणे में आफत की बारिश जो है वो थमती हुई नजर नहीं आ रही है। असम हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, वहां पर आसमानी आफत टूट पड़ी है। पटना मॉनसून की पहली बारिश में ही पानी पानी हो गया है। असम से गुजरात तक और मुंबई से लेकर हरिद्वार तक आसमानी आफत कितनी ज्यादा विकराल है, कहां-कहां तक शहर तालाब बने हुए हैं और किन-किन राज्यों में अगले 24 घंटे भारी रहने वाले हैं, दिखाते हैं। बाढ़ और बारिश की ये तस्वीरें खौफनाक हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ ने प्रचंड प्रहार किया है। गुजरात के कई जिलों के हाल बेहाल हैं। एमपी, यूपी, उत्तराखंड और बिहार में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या ने शहरों को समंदर बना दिया है। गांवों और कस्बों में बाढ़ आ गई है। हर तरफ लोग बारिश से जूझते नजर आ रहे हैं। भीषण चक्रवात बिपरजॉय की मार झेल चुका गुजरात अब बाढ़ बारिश का तांडव झेलने को मजबूर है। आपको 5 शहरों नवसारी, जूनागढ़, अरवल्ली, बोटाद और सूरत की बिगड़ी सूरत दिखाते हैं। नवसारी में अंडरपास में भरे पानी में कार डूब गई। फायर ब्रिगेड ने कार में फंसे लोगों को बचाया। जूनागढ़ में एक ही दिन में 8 इंच बारिश हुई, जिससे पूरा शहर पानी पानी हो गया। अरवल्ली में लगातार तेज बारिश ने शहर के हालात खराब कर दिए हैं। निचले इलाकों में कई फीट पानी भरा है। बोटाद में भारी बारिश के चलते खोडियार मंदिर के आसपास झील बन गई। 2 दिन से जारी बारिश ने सूरत शहर को बदसूरत कर दिया है। लोग जाम और जलभराव से परेशान हैं। दक्षिण गुजरात के सभी जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश तापी, नवसारी, डांग और वलसाड़ जिलों में दर्ज की गई। जूनागढ़ में पिछले 24 घंटे में 16 इंच बारिश दर्ज की गई। सूरत के बारडोली तालुका में भी एक दिन में 9 इंच बारिश हुई है। अरवल्ली, जूनागढ़ और बोटाद में भी लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। सूरत शहर की ये तस्वीरें देखिए। घरों के अंदर पानी घुस चुका है। सड़कों में घुटनों से ऊपर तक पानी भरा है। मीठी खाड़ी के पास निचले इलाके में झील जैसे हालात बने हैं। मंदिर के पास की तस्वीरें देखिए। मंदिर आधे से ज्यादा डूबा नजर आ रहा है। आसपास के घर भी जलमग्न हो चुके हैं। अरवल्ली की गलियों की ये तस्वीरें देखिए। ऐसा लग रहा है कि सड़क से नहर बह रही है। गलियों में कई फीट पानी बह रहा है। अरवल्ली के मालपुर में भी भीषण बारिश का दौर जारी है। यहां भी बारिश का पानी सड़कों पर कई फीट भर गया। अरवल्ली के अमरपुर गांव के पास कुछ मछुआरे नदी की बाढ़ में फंस गए। मछुआरों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी।
मौके पर पहुंची बचाव टीम ने मछुआरों का रेस्क्यू किया। राजकोट के औसम डूंगर में कुछ यात्री सैलाब में फंस गए। दुर्गम और खतरनाक इलाके में फंसी 3 महिलाओं को गांव के सरपंच और फायर ब्रिगेड ने किसी तरह रस्सी और सीढ़ी की मदद से निकाला। महिलाएं यहां घूमने गई थी। इस दौरान पानी के तेज बहाव में फंस गई। गनीमत रही कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। गुजरात के बाद महाराष्ट्र की तस्वीरें देख लीजिए। मुंबई से सटे ठाणे में कई दिन से बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते निचले इलाकों में कई फीट पानी भर गया है। मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। समंदर से सटे निचले इलाकों को प्रशासन ने खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ठाणे के भिवंडी में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। वाटर लॉगिंग की वजह से लोग जाम से जूझने को मजबूर हैं। पिछले 4 दिन से मेन सब्जी मार्केट में भी पानी भरा है। मुंबई में भी आज जमकर बारिश हुई। आधे घंटे की बारिश ने अंधेरी के निचले इलाकों को जलमग्न कर दिया। अंधेरी पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले सबवे में करीब 4 फीट पानी भर गया है। लिहाजा किसी हादसे से बचने के लिए प्रशासन ने सबवे को बंद कर दिया है। मुंबई में लगातार तेज बारिश के बीच में येलो अलर्ट जारी है। तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखाएंगे अंधेरी स्टेशन के बाहर की, कि जहां पर तेज बारिश के चलते जल जमाव की स्थिति जो है वो शुरू हो चुकी है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप देख पाएंगे कि जो लोग रिक्शा से आ रहे हैं, जो बसेस से आ रहे हैं, उनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के वजह से कई इलाकों में वेस्टर्न सबब में, खासतौर पर पश्चिमी इलाके में मुंबई के, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। जहां पर निचले स्थल है वहां से ट्रैफिक को हटाया गया है। लोगों को यहाँ पर खासी दिक्कत का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्जन की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलने में भी दिक्कत हो रही है। हालांकि इसी के अलावा अगले 24 से 72 घंटे तक बारिश जो है वो बड़ी मात्रा में हो सकती है, तेजी से हो सकती है। इस बात का ख्याल रखा गया है और प्रशासन अपने दावे कर रहा है कि उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। अंधेरी स्टेशन के बाहर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ट्रैफिक डाइवर्जन के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लोग लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के जिलों में अगले 72 घंटे तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई की गांधी मार्केट, सायन रोड, कुर्ला, चेंबूर, कमानी, बोरीवली, मलाड, जोगेश्वरी और अंधेरी इलाकों में जलभराव की समस्या है। सायन रोड, सायन पुल, काला चौकी, माटुंगा और बीपीटी कॉलोनी के लोग भी जलभराव से जूझ रहे हैं। अगर बारिश इसी तरह होती रही तो मुंबई के हालात और ज्यादा खराब होना तय है। दहिसर पश्चिम इलाके में छत गिरने से 1.5 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई। तेज बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। जब से बरसात का आगमन हुआ है तब से लगातार कई सारी घटनाओं का जो सिलसिलेवार तरीके से क्रम शुरू है वो अब बढ़ते जा रहा है। फिलहाल हम उस घर के बाहर मौजूद है जहां कल एक 1.5 महीने के बच्चे ने अपनी जान गंवाई है। और ये 1.5 महीने के बच्चे की जान गंवाई गई है एक फल्ली के उनके घर में बने एक छज्जे के गिर जाने से। घर के बाहर का स्ट्रक्चर आप देखकर समझ सकते हैं कि घर की जो हालात है उसकी मजबूती कितनी ज्यादा कमजोर है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई के भयंदर, जुहू एयरपोर्ट, सांता क्रूज, बांद्रा, चैंबूर, महालक्ष्मी और सीएसएमटी इलाके में भारी बारिश हो सकती है। शनिवार को भी बारिश का दौर जारी रहने के आसार है। गुजरात, महाराष्ट्र के बाद बिहार की तस्वीरें देखिए। पटना और समस्तीपुर में बारिश के तांडव की 2 तस्वीरें देखिए। मॉनसून की पहली बारिश ने पटना की सड़कों को पानी पानी कर दिया। जगह जगह वाटर लॉगिंग ने प्रशासन की तैयारी की पोल खोल दी। समस्तीपुर में भी कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। सरकारी अस्पताल भी पानी पानी नजर आ रहे हैं। शहर के कई इलाकों में घुटनों से ऊपर तक पानी भरा है। कचरे ने नालियों को जाम कर दिया है, जिससे हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। अशोक राजपथ समेत कई इलाकों में सड़कें धंस गई। कई इलाकों में घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। जिस तरह से पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है उसका क्या हाल है वो आप देखिए। यहाँ पर आप देखिए एक ट्रैक्टर है, किस तरह से सड़क पर ये ट्रैक्टर धंस गई है। आप देखिए जो बड़ा टायर होता है ट्रैक्टर का वो पूरी तरह से सड़क के नीचे समा गया है और पूरा ड्रेनेज का काम इस पूरे इलाके में हुआ है। ये जो जगह है ये दरोगा रायपथ है, जहाँ पर सभी पार्टियों का जो कार्यालय है वो यहाँ पर है। आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू तमाम पार्टियां इसी रोड पर है। और यहाँ पर सड़क की स्थिति क्या है वो आप देखकर समझिए कि एक ट्रैक्टर यहाँ से गुजर रहा था और इस ट्रैक्टर को देखिए किस तरह से सड़क के अंदर ये ट्रैक्टर घुस गया है। यानी कि जो ड्रेनेज का जो काम हुआ है वो किस तरह से काम किया गया है कि हल्की बारिश जो हुई है उसके बाद ये इस तरह से ट्रैक्टर का जो टायर है वो सड़क के अंदर है। और ये स्थिति कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, जहाँ ट्रक हो या ट्रैक्टर हो, कार हो, वो सड़क में जो गड्ढे हैं उसके अंदर घुस जा रहे हैं। दीदारगंज इलाके में सड़क धंसने से एक ट्रक फंस गया। मेन होल खुले होने की वजह से लोगों के लिए सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। पटना का अस्पताल एनएमसीएच भी जलमग्न हो गया, जिससे मरीजों के साथ डॉक्टरों को भी परेशानी हुई। नगर निगम वाले से रिक्वेस्ट है
कि इसका सोल्यूशन पहले होना चाहिए। परेशानियां होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और उस पर से जब बारिश होती है जो कूड़ा यहाँ का रहता है जो तैरने लगता है अब बदबू जो देता है वो असहनीय होता है, वो सहन नहीं हो पाता है। 2 घंटा 3 घंटा लगातार हो तो निकलना भी मुश्किल, क्योंकि घर तक पानी ये आ जाता है। जिसका अगर मेन रोड पे घर है वो तो पानी जाएगा ही घर में, यही सब हो रहा है प्रॉब्लम। वो जो पार्क बना है ना, पार्क बना जो है तो उसमें लाइन नहीं बनाया गया, जिसके कारण से पार्क के चारों तरफ पानी जमा हुआ है। उसमें हम लोग तात्कालिक पाइप लगा के और उसमें पानी निकालने का काम करवा रहे हैं। और वहाँ अतिक्रमण भी लोग करके टीला बना दिया है गाड़ी रखने के लिए। अतिक्रमण तो अब कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम समझे। हम लोग तो अतिक्रमण के लिए भी कई बार लिख के दिए कार्यपालक पदाधिकारी को, लेकिन अतिक्रमण होता कहाँ है। नाला पर पूरा कचरा भरा हुआ है जिससे कि नाला जाम हो गया है, रोड पर पूरा पानी चढ़ रहा है, हाउसिंग में रहना मुश्किल हो गया है। कितना परेशानी हो रही है आप लोग को? बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेडीज़ तो एकदम निकल ही नहीं पा रही है घर से। अभी थोड़ी बारिश में हाल है तो बाकी फिर भगवान जाने क्या होगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में बारिश के प्रहार की तस्वीरें देखिए। सड़कें दरिया बन गई, हालत ऐसी है समझ नहीं आ रहा रास्ता किधर से है। वाटर लॉगिंग ने शहर को जलमग्न कर दिया है। लोग ट्रैफिक में जूझते नजर आए। ये हाल सिर्फ मेन शहर का नहीं है, बाहरी इलाके में हालात और ज्यादा खराब हैं। लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन ने आपदा चौकियों को अलर्ट कर दिया है। आपदा प्रबंधन की टीम इसमें लगातार लगी है और पूरे जनपद में हमने लगभग 200 युवाओं को प्रशिक्षित किया है कि आपदा के समय में कैसे उनको काम करना है और आपदा के प्रति लोगों को कैसे जागरूक करना है। ये 200 लोगों की टीम हमारे लगातार इसमें उनको हम लोगों ने सामग्रियां भी दी हैं। लक्सर और खानपुर ब्लॉक में सोलानी और बाणगंगा नदियां उफान पर हैं, जिससे आसपास के गांवों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। बारिश का असर चार धाम यात्रा पर भी पड़ा। हालांकि खराब मौसम के बावजूद लोग केदारनाथ पहुंच रहे हैं। उधर असम में बाढ़ से अब भी हालात खराब है। बारपेटा जिले में 40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। खेतों में पानी भरा है। 12 जिलों के 82,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। करीब 1,859 हेक्टेयर फसल तबाह हो गई है। असम, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ एमपी और यूपी में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं बारिश को लेकर मौसम विभाग का क्या कहना है। और अगर मैं वार्निंग की बात करूं तो आप देखेंगे अगले 2 दिनों तक जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो कंटिन्यू चल रही है पूरे इंडिया में। कुछ जगह को छोड़ के जिसमें मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ वाला रीजन है जो ग्रीन कलर है, बाकी 2 दिन तक पूरे इंडिया में अच्छी एक्टिविटी है। डे 3 से एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी और लेकिन आपका पेनिनसुलर इंडिया और ईस्ट इंडिया में लगभग कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि वेस्ट इंडिया में थोड़ी कम होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन बारिश से ब्रेक नहीं मिलेगा। अगले 24 घंटे कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की चेतावनी जारी की है। पिछले दिनों मंडी और शिमला में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। मूसलाधार बारिश से देश की तमाम नदियां उफान पर हैं। ये हाल तब है जब अभी तक सामान्य से 16% कम बारिश हुई है। मुंबई से शिवानी मिश्रा और पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।